हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपम। दोस्तों, ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जी हाँ, फ्रंट लाइन वॉरियर्स का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय में मानवता की सेवा करी है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो मेरे पास कुछ बातें हैं कहने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपना आज का पॉडकास्ट। यू से इट टू एनीवन, यस, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, you say it to anyone, he will immediately understand that you are talking about healthcare professional. The whole world knows front line warrior means healthcare professionals. Even a 5-year-old kid knows it. This COVID-19 pandemic has made the healthcare professionals our protection layer, the protection layer for human life. A lot of healthcare professionals have sacrificed their lives to keep the pride of the oath they have taken to serve the humanity. I show my deep respect, my full respect, and my gratitude to all of you for saving us, for saving our lives, for inspiring us, and to show us the new standards of your commitment and duty towards profession and the nation and the humanity. Doctors, associates, nurses, ward boys, trainees and interns, ये कैसे बनते हैं? They all make sacrifices of their social life, their relations. Years of hard work involved होता है, years of hard work, dedication और self denial, solitude, ये सभी कीमत चुकाता है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल में बदलने के लिए एक व्यक्ति। Does this journey stops here? जैसे ही आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन जाते हैं, आप सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको आपकी डिग्री मिल जाती है, तो क्या ये आपकी यात्रा का अंत कर देता है? नो, नेवर। जर्नी एक्चुअली बिगिंस। द मोर यू मूव फॉरवर्ड, आपको पता चलेगा कि वो रोड जिस पे आप चल रहे हो वो धीरे धीरे सख्त होती जा रही है और टफ होती जा रही है। कोविड-19 पैंडेमिक ने एक ह्यूज बर्डन डाल दिया है, प्रेशर डाल दिया है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे, और द होल हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो भी हैं उन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं अपना ये पॉडकास्ट एक श्लोक से शुरू करना चाहूँगा जो कठोपनिषद का है, और अपने स्वामी विवेकानंद को इसे कई बार कई जगह पे उद्धृत करते हुए देखा होगा। कई सारे उनके जो बुक्स हैं या उनकी बातें हैं उनमें ये कोट कई बार आता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोध। उठें, जागें और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुके नहीं। दोस्तों, ये जो कोट है ना, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर किसी और व्यक्ति से भी ज़्यादा फिट बैठता है। क्यों बैठता है? ये कहता है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसका मतलब एक अनवरत ड्यूटी आप करते हो, कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी करते हो आप। मैंने जहाँ तक महसूस किया, देखा और समझा है कि डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, एक मेडिकल, एक हेल्थ केयर वर्कर या प्रोफेशनल के जीवन में कोई समय की बाउंडेशन नहीं होती। ड्यूटी कभी भी कॉल कर सकती है। तो अनवरत ड्यूटी है, जो लक्ष्य है वो मानव मात्र की सेवा है और रुकने का नामो निशान नहीं है। तो एक अनवरत ड्यूटी है, मानव मात्र की सेवा है और रुकने का कोई नामो निशान नहीं। तो इतना कठोर तप और कहाँ मिलेगा? इतना कठोर तप और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन ये तप मैं आप सभी से फिर कह रहा हूँ, ये तप आपको दिन ब दिन निखारता जाता है और आखिर में लोग आपको भगवान कहने लगते हैं। मैंने कभी किसी व्यक्ति को, किसी इंजीनियर, किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी ट्रेडर, किसी बिजनेसमैन, कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर या कोई ट्रेनर को कभी भगवान कहते नहीं सुना, पर कई लोगों को, डॉक्टर्स को भगवान कहते ज़रूर सुना है। शायद मैंने भी ये टर्म आपके लिए कई बार यूज़ किया होगा। तो ये जो भगवान का दर्जा आपको दिया गया ना, ये तो आपकी तपस्या का ही फल है, ये आपकी तपस्या का ही तो फल है। जब मैं कहता हूँ कि एक अनवरत ड्यूटी है, मानव मात्र की सेवा, रुकने का नामो निशान नहीं है, तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं मेरे दिमाग में? मेरे बाबा जी, मेरे ग्रैंडफादर, वो बलरामपुर रियासत के डॉक्टर हुआ करते थे। तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं देखता था उनके पास अपने लिए कोई समय नहीं होता। सुबह से ही अपना रियासत में जहाँ भी उन्हें जाना होता था ड्यूटी पे, वहाँ चले जाते थे, और उसके बाद जब घर आते थे तो वहाँ भी पेशेंट्स, मरीज उनका पीछा नहीं छोड़ते थे, और कभी कभी तो रात में वो देर रात में वापस आते थे। उसके बावजूद हो सकता है कि वो रात में 11 बजे पहुँचे और 12-1 बजे के आसपास उनके पास फिर से पेशेंट आ गए, मरीज आ गए। अब वो मरीज़ दूर कहीं गांव से आते थे, तो उनको ना हटाया जा सकता था, ना मना किया जा सकता था। तो मेरे बाबा यही काम करते थे, उन मरीजों को देखते थे, उस रात में देखते थे, पूरी पूरी रात वैसे ही निकाल देते थे।
और यही हाल मेरे ताऊ का भी, वो भी डॉक्टर हैं पेशे से, और उन्हें भी मैंने ये देखा है कि कई बार उन्हें अपने खाने की थाली छोड़नी पड़ती है जब उनके पास कोई इमरजेंसी आती, किसी पेशेंट के पास इमीडिएट जाना होता है या कोई इमरजेंसी केस का पेशेंट उनके पास आ जाता है, तो वो खाने की थाली भी छोड़ देते हैं या पूरे पूरे दिन बिना खाए रह जाते हैं। तो एक अनवरत ड्यूटी, एक मानव मात्र की सेवा जो रुकने का नामोनिशान मैं कहता हूँ नहीं है, तो ये कोट जो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधते आपके ऊपर परफेक्टली फिट बैठता है। एक डॉक्टर के अंदर का डॉक्टर कभी नहीं मरता, वो चाहे किसी और भी प्रोफेशन में क्यों ना चला जाए, लेकिन जब ड्यूटी उसे बुलाती है तो वो ज़रूर खींचा चला आता है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में हैं तो आपका अपना कोई भी समय नहीं है, मैंने तो यही देखा है अब तक। कभी भी ड्यूटी आपको बुलाने लगेगी, कभी भी सामने कोई इमरजेंसी केस दिख जाएगा जो आपको आपके खाने की थाली छोड़कर उठने को मजबूर कर देगा। तो सबसे पहली इंसाइट अगर आपसे शेयर करूं तो वो यही है कि डेडिकेशन टुवार्ड्स ड्यूटी। जी हाँ, जितना डेडिकेशन आपके प्रोफेशन में है अपनी ड्यूटी को लेकर के, उतना डेडिकेशन कहीं और नहीं दिखता। एक डॉक्टर के अंदर का डॉक्टर कभी नहीं मरता, वो चाहे किसी और प्रोफेशन में क्यों ना चला जाए, लेकिन जब ड्यूटी बुलाती है तो वो खींचा चला आता है। इस पैंडेमिक में जो दूसरी इंसाइट उभर कर सामने आती है वो ये है कि आप में से जो भी लीडर्स हैं वो निरंतरता का दामन कभी नहीं छोड़ते, और जब समस्या बड़ी होती है, विकट होती है, चैलेंज बहुत बड़ा होता है, तब वो और ज़्यादा मजबूती के साथ सामने आते हैं। ड्यूटी प्रथम, ड्यूटी फर्स्ट, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिसाल भी कायम करते हैं। चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक नीलम पंडित जी की स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी, अभी पिछले 1 मई के बाद वो बहुत चर्चा में आई। नीलम पंडित जी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में एक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स हैं, और आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं बताऊंगा तो उन्होंने अब तक 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई है। 30,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड किया है, और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया जब उन्होंने सिर्फ एक दिन में ही 440 लोगों को वैक्सीनेशन दिया, वैक्सीनेशन की डोज दी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेडिकेशन चाहिए, और अनवरत ड्यूटी, जो मैं आपसे तभी कह रहा था, अनवरत ड्यूटी चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय, हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पेशे में हो, कभी ना कभी छुट्टी जरूर लेता है। लेकिन नीलम पंडित जी ने छुट्टी भी नहीं ली और अपने काम पे डटी रहीं। उन्हें पता भी नहीं होगा कि कितने लोगों की उन्होंने जान बचा दी है अपने इस डेडिकेशन की वजह से। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मैं भी अपने प्रोफेशन में कुछ एक्सेल करूं। मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो नहीं हूं, लेकिन जो भी चीज़ मुझे आती है, जो ट्रेड मुझे आता है, तो कम से कम मैं भी एक डेडिकेशन के साथ उसे फॉलो करूं। ये प्रेरणा मुझे नीलम पंडित जी से मिलती है। एक और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँगा स्वर्गीय श्री डॉक्टर के अग्रवाल जी का। ही सेड आई एम द प्रोफेशन। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, आई एम द प्रोफेशन। मीन्स प्रोफेशन एंड आई बोथ आर नॉट टू एंटिटीज, वी आर नॉट सेपरेबल, वी आर द वन। दिस इज द हाइट ऑफ डेडिकेशन टुवार्ड्स प्रोफेशन जो डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने दिखाया। The whole country is indebted to Dr. K.K. Agarwal. His contribution towards the profession will always keep remembered. जब उन्हें कोविड हुआ उसके बावजूद वो अवेयरनेस की वीडियोस बनाते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे, और आखिरी दम तक कोरोना के विरुद्ध लड़ते रहे, लोगों की मदद करते रहे। तो ये दिखाता है कि क्या डेडिकेशन चाहिए होता है, और ड्यूटी के प्रति जो आपने ओथ ली है ना, वो ओथ का मान ना जाए, भले ही जान चली जाए। ऐसा उदाहरण किसी और प्रोफेशन में देखने को नहीं मिलता। वो सोल्जर्स ही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई करते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, बस वहाँ पर एक ये डेडिकेशन देखने को मिलता है, और कहीं भी ये डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हम सभी एक सुपरफिशियल एज में जी रहे हैं, लोगों को सुपरफिशियलिटी पसंद है, कोई डीप वर्क में नहीं जाना चाहता। लेकिन आपका प्रोफेशन कभी भी सुपरफिशियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी गरिमा की आपने हमेशा लाज रखी है। मैं श्वेताश्वतर उपनिषद का एक और श्लोक आपके सामने कोट करना चाहूँगा। इसका छोटा सा सेंटेंस है सिर्फ। वो कहता है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु, यानी कि सुनो ओ अमरता की संतानों। क्या शानदार संबोधन है। सुनो ओ अमरता की संतानों, लिसन ओ सन्स ऑफ इमोर्टैलिटी। मगर आज अगर हम भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में इस संबोधन को देखें तो वो आप डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स ही हैं जो ये संबोधन करने के हकदार हैं, क्योंकि आप ही तो जीवन बचाते हैं ना। ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर और जीवन
कोई और देखभाल नहीं करता, कोई बचा नहीं सकता, लेकिन आप हैं। आप कहते हैं आ जाओ अमरता की संतानों, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें बचाने के लिए पूरा दम लगाएंगे। तो आप ये संबोधन करने के हकदार हैं। आइए अब बात करते हैं कि कोविड पैंडेमिक कितना सख्त इम्तिहान ले रहा है आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, और आप इससे कैसे लड़ रहे हैं और कैसे उबर रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक जितना टफ है बाकी सभी के लिए, उससे कहीं ज़्यादा टफ है आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तभी तो आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहे जाते हैं। सोच कर देखें, सिर्फ सोच कर देखें, एक डेडली वायरस जो हाईली कंटेजस है, जिसका मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, लोग इन्फेक्टेड होकर के सबसे पहले आपके ही पास पहुंचते हैं, यानी कि सबसे पहला रिस्क आपको ही है। आपको सिर्फ मास्क लगाकर बचना ही नहीं है, बल्कि उस पेशेंट की लाइफ भी बचानी है। आपको सिर्फ वायरस से नहीं लड़ना, बल्कि आपको एक साथ कई चीज़ों से लड़ना है। जैसे पेशेंट के अंदर भरे हुए डर से लड़ना है आपको, जो पैनिक उसके अंदर है उससे लड़ना है आपको, दवाओं इक्विपमेंट की कमी से लड़ना है आपको। इधर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी बहुत देखी गई, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी मौतें रिकॉर्ड करी गई, तो उस सिचुएशन से भी लड़ना है आपको। एक संभावित इन्फेक्शन से जो आपको हो सकता है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट टच में है कोविड पेशेंट के, तो संभावित इन्फेक्शन से आपको लड़ना है। अब वो पेशेंट बनने से पहले उसने बहुत सारा ज्ञान इंटरनेट या तमाम सोर्सेज से उसने अपने अंदर एक्वायर कर लिया है, गेन कर लिया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़फुल नहीं है, जो मिथ्या है, जो झूठ है, जो गलत है। तो उस पेशेंट में भरे हुए आधे अधूरे कोविड संबंधी ज्ञान से लड़ना है आपको। हर वक्त आती वेंटिलेटर्स की आवाज़, मॉनिटरिंग मशीन्स की बीप की आवाज़ और बीपैप मशीन्स की आवाज़ जो घरघराहट हमेशा बनी रहती है, आपको उससे भी लड़ना है, क्योंकि वो आवाज़, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप सोते होंगे तो आपको रात में भी सपने में भी आपको वो आवाज़ें सुनाई पड़ती होंगी। ठीक होते पेशेंट के बेड के ठीक बगल वाले बेड पर दम तोड़ते पेशेंट और उसके परिजनों के विलाप से उपजी निराशा और डर से भी लड़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए गजब की हिम्मत चाहिए, गजब का हौसला चाहिए। ऐसे माहौल में अपना बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए, जब सारी दुनिया अपने घरों में कैद होकर के अपने को सुरक्षित मान रही है, ऐसे वक्त में आप न सिर्फ अपने घरों से बाहर हैं, बल्कि खतरों के ठीक बीचों बीच खड़े हैं और अपना युद्ध लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही कोई भगवान नहीं हो जाता। आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार। जाने कितनी जाने आप हर रोज़ बचा रहे हैं, जाने कितने घर बर्बाद होने से आप हर रोज़ बचा रहे हैं। मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं और मैं कहता हूं कि आप सभी लीडर्स हैं, लीडर्स हैं, जी हाँ लीडर्स हैं। आपने कभी टी बैग तो ज़रूर यूज़ किया होगा। आप एक टी बैग को ठंडे पानी में डालिए, कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन जब उसी टी बैग को आप खौलते पानी में, गर्म पानी में डालेंगे, हॉट वाटर में डालेंगे, तो वो अपना कलर छोड़ देगा। यानी कि लीडर्स जो होते हैं वो विकट परिस्थिति में ही अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर आते हैं। उनके अंदर जो भी अच्छा है वो सब वो बाहर शो करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लीडर्स हैं, आप सभी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, आप हमारी जानें बचा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आपने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, आपने अपने प्रोफेशन को एक नए मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है इस महामारी के वक्त। लेकिन मैं कुछ बातें और कहूँगा कि आप भूलिएगा नहीं इन्हें। आपको अपनी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपके लिए हमारी जान ज़रूरी है, लेकिन हमें लगता है कि आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही इन्फेक्टेड होंगे और आप ही दिक्कत में आएंगे तो हमारा क्या होगा। तो मैं कहता हूँ आपसे कि जितने भी तरह की मानसिक प्रेशर या दबाव में आप काम कर रहे हैं, उनसे उबरने का सबसे सही रास्ता है मेडिटेशन करना। तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपकी सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित होगी और आप बेहतर ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरे मैं कहूँगा कि आप प्रेयर ज़रूर करें। हमेशा डॉक्टर कहते हैं जब उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाता तो कहते हैं अब आप भगवान से प्रे करिए। हम बाद में प्रे क्यों करें, हम शुरू से ही प्रे कर सकते हैं। तो आप भी थोड़ा सा वक्त निकालें, भले ही 1 मिनट की प्रेयर हो। देखिए, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि पूरे विश्व का मंगल हो। तो अगर हम यही शब्द अगर 4 बार कह देते हैं, यही सेंटेंस अगर हम 4 बार कह देते हैं कि हे प्रभु पूरे विश्व का मंगल करो, सभी को स्वस्थ करो, सभी को निरोग करो, तो यही प्रेयर बहुत बड़ा काम कर देगी। तीसरे, आप सबको एडवाइस करते हैं कि आप हेल्दी फूड लीजिए, लेकिन आपाधापी में, प्रेशर में आप हेल्दी फूड नहीं लेते। मैंने कई सारे डॉक्टर्स को देखा है कि वो अपनी जब ड्यूटी निभा रहे होते हैं तो उस समय वो जंक फूड लेते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेल्दी फूड लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है। आपको अपने आप को बचा कर रखना है। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए।
परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव तो रखना ही है, क्योंकि बीइंग पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव होने से ही बहुत सारे मसले आसान हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव होने से ही बहुत सारे मसले आसान हो जाते हैं। और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं कोविड से बचने के लिए, वो आप ज़रूर उसका पालन करें। और एक मैं स्किल की बात करूँगा, एक बहुत ही कोर स्किल है जो किसी भी हेल्थ केयर लीडर के लिए ज़रूरी, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि अपने आप को दूसरे की जगह रख के देख लेना। आपका पेशेंट आपकी तरफ एक कातर निगाह से देखता है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उस पेशेंट को किस तरह से देखते हो। क्या वो पेशेंट मन ये कहता है कि साहब मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति हूँ, साहब मेरे आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ मेरे बच्चे हैं। वो बहुत सारी उम्मीद लेकर के आपके पास आता है। तो आप एम्पैथी को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एम्पैथी वो चीज़ है जो आपको उस मरीज़ की जगह पे, उस पेशेंट की जगह पे रख देगी और आप समझ पाएंगे कि हाँ, उसे किस तरह के ट्रीटमेंट की और किस तरह की केयर की ज़रूरत है। तो एम्पैथी ज़रूर प्रैक्टिस करें। और एक बात मैं और कहूँगा कि क्विक एंड एडेप्टिव डिसीजन मेकिंग जो होती है वो भी अपने अंदर आप डेवलप करें, इसकी प्रैक्टिस करें, अपने सीनियर से सीखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।